रायसेन की धरती से एक गरीब मां सविता लोधी की आह निकली है, जो सीधे मध्य प्रदेश के लाडले भैया और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल तक पहुंचने को बेकरार है। 4 बेटियों, लाडले मामा शिवराज की 4 भांजियों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले ढो रही सविता ने आंसुओं से सना एक पत्र लिखा है। उसकी सिसकियां कह रही हैं, भैया अपनी इन भांजियों का भविष्य तो बचा लो। लेकिन क्या यह पुकार उस सरकारी किले तक पहुंचेगी जहां फाइलें धूल खाती हैं और गरीबों की उम्मीदें दम तोड़ती हैं? गैरतगंज के चांदोनी घड़ी गांव की सविता की जिंदगी किसी कांटों भरे रास्ते से कम नहीं। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अस्थायी मजदूरी करती है, जहां महीने के सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं। इस चवन्नी अठन्नी से 4 बेटियों का पेट भरना, उनकी पढ़ाई का सपना पूरा करना और घर का चूल्हा जलाना ऐसा है जैसे चांद को छूने की कोशिश। पति ने साथ छोड़ दिया और आने जाने का खर्च सविता की हिम्मत को कुचल रहा है। उसने रोते हुए अपने लाडले भैया शिवराज को लिखा, भैया शिवराज, अपनी इन भांजियों की खातिर मुझे चपरासी की नौकरी ही दे दो ताकि इनके चेहरों पर मुस्कान लौट आए। मसाला तब और तीखा हुआ जब सविता जिले के इकलौते मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से गुहार लगाई। मंत्री जी ने कागज थमाया, लेकिन अफसरों ने उसे रद्दी की तरह ठुकरा दिया। सविता की आंखों में अब सिर्फ निराशा है। वह सोचती है, जब लाडले भैया की भांजियों की मां की सुनवाई नहीं तो गरीब का क्या हाल होगा? यह सवाल सरकार के उन बड़े बड़े वादों पर करारा तमाचा है जो गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने का दम भरते हैं। सविता की 4 बेटियां, शिवराज की भांजियां, हर दिन अपनी मां के चेहरे पर उदासी देखती हैं। उनके नन्हे सपने, किताबों की चाहत और हंसी खुशी का बचपन सविता की गरीबी की चक्की में पिस रहा है। यह पत्र सिर्फ एक मां की चिट्ठी नहीं, बल्कि एक चुनौती है शिवराज और सरकार के लिए। क्या लाडले भैया अपनी भांजियों की मां की पुकार सुनेंगे, या यह दर्द भी सरकारी फाइलों के ढेर में दफन हो जाएगा? सविता की सिसकियां जवाब मांग रही है और वक्त तेजी से बीत रहा है। सर, मैं बहुत 2 महीने से परेशान हो गई हूँ। 2 साल से मैं कलेक्ट्रेट में काम कर रही, 4,800 रुपये मुझे मिलते हैं। मैंने 2 साल आई बस की उधारी करवा के मदद ले लेके। मैंने उसके बाद इनसे कहा कि साहब, मैं 2 साल से बच्चे नहीं पढ़ा पा रही, आप मुझे गैरतगंज में किसी भी कार्यालय में कर दो। तो मुझे एडीएम मैडम ने, श्वेता पवार ने मुझे जनपद पंचायत में भेज दिया कि आप वहाँ ड्यूटी करो और सोनी जी आपको तनख्वाह देंगी। तो भैया, मैं इनके फोन पे बच्ची को लेके, चारों बच्ची को लाई थी कि नहीं चली जाओ। तो सर, मुझसे इनने 8 दिन तो ड्यूटी कराई। 8 दिन बाद वो मैडम बोली, मैंने कहा मैडम लिखा तो नहीं चाहिए? उन्होंने कहा कुछ लिखा नहीं चाहिए। उसके बाद कहती है मुझे आदेश चाहिए। आप आदेश लेके आई कलेक्टर साहब से। तो मैं यहाँ आई तो मैडम ने मुझे बाहर निकाल दिया। बोलती है इसको बाहर निकालो। मैंने कोई नौकरी नहीं दी, मैंने कुछ नहीं बोला, निकाल। मैं सोनी जी के पास गई, सोनी जी बोलते हैं छात्रावास भेजूंगा, करना हो तो करो, कलेक्टेड मत आओ। सर, मैं 2 साल से यहाँ आ रही, मैं छात्रावास जाने को तैयार हूँ, लेकिन वो नाइट ड्यूटी लगाती, सुबह शाम 10 बजे बच्चों को छोड़ना, 4 बजे लाना। मैं अकेली हूँ, 4 बच्चे हैं। मैं 2 साल से पढ़ा नहीं पा रही सर। अब आप बताइए 4,000 में क्या करूँ? उस पे कुछ आश्वासन झूठा दिया कि करवा देंगे, और कुछ दिन के लिए बाद भेज के फिर भगा दिया वहाँ से कि नहीं दे रहे लिख के। मुझे 4 लड़कियां सर। फिर मैं मंत्री जी के पास गई, नरेंद्र पटेल शिवाजी, तो उन्होंने मुझे ये लेटर दिया, तो इसको मान्य नहीं करा। सीओ मैडम ने बोलती है रद्दी है, मुझे कलेक्टर साहब का लिखा चाहिए। यहाँ आओ तो उनके गेट पे जो अधिकारी खड़े रहती है, प्यून वगैरह, वो मुझे कलेक्टर साहब से मिलने नहीं देती है। बोल देते रुपाई आई, भगा दो, हॉस्टल भेजेंगे, भगाओ यहाँ से। तो मुझे वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे कलेक्टर साहब तक। उनको पहले ही भड़का देते हैं तो वो मुझे भगा देते हैं। और मैं मैडम के पास जाऊँ, मैडम भगाती, साहब के पास जाऊँ, बोलते छात्रावास जाओ। सर बताइए 4,000 में कैसे पालू बच्चे को? सर आप बताइए मुझे। सविता लोधी।